सिटी एट 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत सीधी से आ रही एक अहम खबर से, जहां सीधी में बेजुबान से क्रूरता का एक मामला सामने आया। दरअसल एक गाय को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटता नजर आया। पालक और पिता पुत्र ने दो गायों की बेरहमी से पिटाई की और पिता पुत्र पर मामला दर्ज कर लिया गया है। तस्वीरें हृदय विदारक हैं। एक बेजुबान पर इस तरह से फावड़े से हमले का यह मामला क्रूरता की पराकाष्ठा है। एक गाय जो माता मानी जाती है, एक गाय जो देती है हर तरह से लाभ, उसी के साथ किस तरह से की जा रही है मारपीट। ये देखिए, पहले डंडे से पीटा, पत्थर से मारा और उसके बाद जब मन नहीं भरा तो फावड़ा उठाकर चला दिया और उसके कमर पर इतना भीषण प्रहार फावड़े का किया गया कि वो दोबारा उठ नहीं पाई। उठने के लिए जद्दोजहद करती दिखाई दी है गाय। पिता पुत्र ने दो गायों को बेरहमी से पीटा है और इस क्रूर इंसान के वेश में इस हैवान पर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। मामला चूंकि दर्ज कर लिया गया है, सीधी से ये पूरा मामला सामने आया बेजुबान के साथ क्रूरता का। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से एक बेजुबान के साथ इस तरह का बर्ताव क्रूरता की पराकाष्ठा को पार करता हुआ पिता पुत्र के द्वारा दो गायों को बुरी तरह से मारा गया। एक को देखिए पहले पत्थर के टुकड़े से, कई बार उसी टुकड़े से उठाकर उसे उस पर फेंककर उसे मारना और फिर उसके बाद डंडे से मारना और फिर इतना ही नहीं, फावड़े से भी मारना तस्वीर में दिखाई दे रहा है। हरीश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। हरीश, कहां का और कब का ये मामला है और आखिर क्या इन बेजुबानों ने बिगाड़ा था इन पिता पुत्र का कि इतनी बेरहमी से उनके साथ ये क्रूरता की गई? आशीष, आपने सही कहा। ये पूरा जो मामला है सीधी जिले के जो मझौली जनपद पंचायत है वहां का पूरा मामला है। पाठ क्रमांक 12 का बताया जा रहा है। पूरा मामला कल का ही बताया जा रहा है। कल के दिन ही जो है तो पिता पुत्र जो गुप्ता समाज के आते हैं, ये दोनों जो है तो बेजुबान जो पशु थे, शायद इनका भूसा खा लिए थे। यही वजह है कि भूसा जो खा लेने की वजह से उनकी पिटाई कर रहे थे। लेकिन जो पिटाई कर रहे थे बेजुबान गायों की, तो कुछ इस कदर पिटाई कर रहे थे कि जिससे बिल्कुल हृदय विदारक उसको कहा जा सकता है। यानी अगर पूरी वीडियो अगर लोग देख लें तो आंखें नम हो जाती हैं। तो गायों की इस तरीके से पिटाई कर देना एक बहुत बड़ी असहज बात थी। यही कारण है कि यहाँ अब पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान लिया है और जैसे ही पूरे मामले का वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद पुलिसिया कार्यवाही यहाँ देखने को मिली है और पुलिस ने पिता पुत्र दोनों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया है, बल्कि दोनों को गिरफ्तार कर कल देर शाम ही इन्हें जेल पहुंचा दिया है। तो समझा जा सकता है कि पुलिस ने एक बड़ा मैसेज देने की यहाँ कोशिश की है कि अगर बेजुबान जानवरों के साथ अगर कोई क्रूरता करता है या उनकी इस तरीके से बेरहमी से पिटाई करता है तो उनके खिलाफ पुलिस जो है तो नया रुख अख्तियार कर चुकी है और पुलिसिया अब कार्यवाही भी होना शुरू हो गई है। तो ऐसे में जिले के पुलिस अधीक्षक भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश किए हैं। हालांकि जिस तरीके से घटना निकलकर सामने आई है, जो कोई भी इस घटना को देख रहा है और सुन रहा है उसकी आंखें नम हो जा रही हैं आशीष, क्योंकि गाय वही गाय होती है जो अपने हर व्यक्ति अपने माँ बाप के बाद, जो माँ का दूध के बाद गाय का ही दूध पी के आगे बढ़ता है और ऊपर जो है तो बड़ा हो पाता है। तो ऐसे में जो जिनका दूध पी रहे हैं, गाय एक माता भी मानी जाती है, उनके साथ इस तरीके से क्रूरता करना, उनके साथ इस तरीके से बर्बरता करना, चूंकि ये बेजुबान है आशीष, कुछ कह नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते, तो कहीं न कहीं बड़ी असहज बात है। हालांकि हैरानी की बात यह है आशीष कि इसमें पिता पुत्र दोनों शामिल थे। अगर एक व्यक्ति कर रहा था दूसरे को बचाव करना चाहिए था। और सबसे हैरानी की बात यह है आशीष की जब यह पूरी वाकया हो रही थी तो लोग वहाँ जो तमाशबीन बने थे, वीडियो फिल्मा रहे थे, उन लोगों ने भी इसे बचाने की कोशिश नहीं की। शायद अगर वो लोग बचाते तो जो गाय की कमर टूट गई है फावड़े की वजह से, वो नहीं टूट पाती आशीष। बिल्कुल, और इस तरह की क्रूरता का ये अपनी तरह का एक और मामला है। और हालांकि अपनी ही माँ के साथ भी लोग दुर्व्यवहार करते हैं, फिर भी ये तो गौ माता है। लेकिन पशु क्रूरता अधिनियम पुलिस को यह अधिकार देता है कि इस तरह की हरकत करने वाले, अगर किसी का हैवानियत पर ही दिमाग सवार है तो उसको धरातल पर लेकर आना, ज़मीन पर उसे लाना, अब कड़ी कार्रवाई हो तो निश्चित रूप से एक संदेश समाज में जाएगा ही। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर इंदौर से, जहां पर एनसीबी ने गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ी है। दरअसल 170 किलो गांजा यहां से बरामद किया। आपको बता दें कि
एनसीबी इंदौर जोन की ये बड़ी कार्रवाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा की गई। महाराष्ट्र से अयोध्या ये खेप ले जाई जा रही थी और इस गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 51 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें एक गांजा तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। और ये देखिए किस तरह से पैकेट्स बनाकर इसे ले जाए जाने का प्रयास किया जा रहा था। इंदौर जोन की बड़ी कार्रवाई एनसीबी के द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ा एक्शन लेते हुए और एक बड़ी कामयाबी भी कहा जा सकता है हासिल की है, क्योंकि जितना ये सामान दिखाई दे रहा है करीब करीब 170 किलो इसका वजन है और 51 लाख रुपए अनुमानित कीमत इस गांजे की बताई जा रही है। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, कब ये कामयाबी हासिल हुई पुलिस को, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? देखिए, कल देर रात नारकोटिक्स एनसीबी नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है उनके द्वारा एनसीबी के द्वारा कल ये एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी और ये बताया गया कि एक शख्स को पकड़ा गया है जिसके पास से लगभग 51 लाख रुपए की 170 किलोग्राम गांजा जब्त हुई है। और ट्रक के में जो मछली है, मछली के जो चारे है, उस चारे के नीचे की तरफ इसने छुपा रखा था। और सागर जो बाईपास है, सागर बाईपास पर इंदौर जोन की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस ट्रक को वहां पे पकड़ा। एक आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुका है और ये 2024 की ये 11वीं बड़ी कार्रवाई है जो इंदौर एनसीबी टीम के द्वारा की गई है। इंदौर एनसीबी जोन टीम द्वारा की गई प्रदेश की अब तक की ये 11वीं बड़ी कार्रवाई है। लगभग 9.5 करोड़ रुपए की इस साल अब तक मादक पदार्थ जब्त हो चुके हैं, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। उससे जब पूछताछ में पता चला कि ये गांजे की बड़ी खेप 170 किलो गांजा की बड़ी खेप लेकर अयोध्या जा रहा था, लेकिन अयोध्या में किसे सप्लाई होने वाला था, अयोध्या से आगे कौन से राज्यों में ये जाने वाला था, तमाम उस नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। एक टीम अयोध्या के लिए रवाना हो चुकी है। जो आरोपी ने जो जानकारी दी है कि कहां पर बाईपास में कौन सी गाड़ी लेकर कौन सा शख्स इंतजार कर रहा था, ये डिलीवरी उसे जहां देने वाला था, वहां के लिए एनसीबी के जो कुछ अधिकारी रवाना हो चुके हैं। बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है कि इस बार उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अलग अलग राज्यों का नेटवर्क बड़ा सामने आया है। और मादक पदार्थ की अगर बात की जाए तो ये तमाम जो गांजा है, ये मादक पदार्थ ये उड़ीसा से, ये खासतौर पर अभी तक जो भी जानकारी सामने आई कि उड़ीसा सबसे बड़ा नेटवर्क बना हुआ है और उड़ीसा से ये लोग लेकर आते हैं और अलग अलग राज्यों में सप्लाई करते हैं। हालांकि इंदौर आसान इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ से कई सारे राज्यों का रूट जाता है, कई सारे राज्य इंदौर से लगे हुए हैं और इस टीम को बार बार मुखबिरों से सूचना मिलती है इंदौर एनसीबी को कि यहाँ से एक बड़ी खेप निकलने वाली। लेकिन इस बार जो जानकारी सामने आई थी कि वो ललितपुर झांसी इस रूट से वो अयोध्या जाने वाले हैं, लेकिन एनसीबी के पास में पुख्ता जानकारी थी और सागर पहुंचकर टीम ने कार्रवाई की और बाईपास से एक ट्रक को जब्त किया जिसमें से लगभग 170 किलोग्राम गांजा जब्त हुआ, जिसकी कीमत 51 लाख रुपए बताई जा रही है। बड़ी कार्रवाई है और बड़ा ये इसे कामयाबी कहा जा सकता है और एक बड़े नेटवर्क का भी खुलासा हो सकता है। मिथिलेश, आप नजर बनाए रखिएगा, डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। और बालाघाट में एक बड़ा हादसा, जहां खदान धंस जाने की वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई। आपको बता दें कि मजदूर अखिलेश उइके मजहर बेग की इस दौरान दुखद मौत हो गई। खदान के अंडरग्राउंड में ये काम कर रहे थे और मैग्नीज इंडिया लिमिटेड भरवेली खदान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस दौरान जब खदान में काम चल रहा था एक बड़ी दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना में 2 मजदूरों की जान चली गई। बालाघाट में खदान धंसने से हुआ बड़ा हादसा, 2 मजदूरों की इस हादसे में मौत हो गई। एक मजदूर जिसका नाम अखिलेश उइके बताया जा रहा है, जबकि दूसरा मजहर बेग इस खदान में धंसने की वजह से वे दब गए और खदान के अंडरग्राउंड में वो काम कर रहे थे। मैग्नीज इंडिया लिमिटेड भरवेली खदान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इस दुर्घटना में 2 लोगों की जान चली गई। श्रीनिवास हमारे सहयोगी जुड़ गए, हमारे साथ बात करेंगे उनसे। श्रीनिवास, कब की है ये दुर्घटना और क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? जी देखिए, कल देर रात की घटना है जब भरवेली मैग्नीज ऑफ इंडिया मॉल, भारत सरकार का उपक्रम है जहां मैग्नीज निकलता है, ये अंडरग्राउंड खदान है। यहाँ पे देर रात की घटना है और जहाँ पे 13वें लेवल पे ये मजदूर सभी काम कर रहे थे और वहां पे ही धसक गया और धसकने से 2 मजदूर की मौत हो गई है, जिसमें एक का नाम अखिलेश उइके और दूसरा नाम मजहर बेग बताया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं इस मामले को लेकर यही देखा जाता है कि ये प्राइवेट मजदूर है, वहां पे प्राइवेट कंपनी से वहां काम करते थे और उसके बाद इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाएगा, लेकिन जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया।
लेकिन इस पूरे मामले में ये देखने मिल रहा है कि भरवेली बॉयल की जो प्रबंधन है 13वें लेवल में अंडरग्राउंड आप काम करा रहे हैं और सुरक्षा कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण ये पूरा हादसा हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से लेवल मजदूर काम कर रहे हो, पूरी खदान धसक जाना कहीं ना कहीं लापरवाही को ही जता रहा है इस पूरे मामले। हालांकि प्रबंधन से अभी हमारी कोई चर्चा नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी देर रात तक पूरे जांच टीम द्वारा जांच किया जा रहा था और जैसे ही जानकारी मिली हम लोग को इस चीज को लेकर उनसे चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और निश्चित रूप से बारिश का समय भी है और इसका भी कहीं ना कहीं असर यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग और पूर्व में प्लानिंग की जाती है, लेकिन संभव है कि इसमें कहीं ना किसी स्तर पर लापरवाही हुई है। बहरहाल अभी एक जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर ग्वालियर से, जहां एएसपी गजेंद्र वर्धमान की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और घाटी गांव के पास यह गाड़ी ट्रक से टकरा गई। ड्राइवर अजय बसकले के मौके पर ही मौत हो गई। एएसपी और परिवार के लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जयारोग्य अस्पताल लाया गया है। इंदौर से ग्वालियर ये एएसपी का परिवार लौट रहा था। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। सुशील, कब की दुर्घटना है, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, कल देर रात का पूरा घटनाक्रम है। इंदौर से ग्वालियर लौट रहे थे एएसपी गजेंद्र वर्धमान परिवार के सहित, और इसी दौरान उनकी कार एक ट्रक से टकराई है घाटी गांव के पास मुंबई आगरा हाईवे पर। और इस हादसे में उनका जो ड्राइवर था अजय, उसकी मौत हो गई है, जबकि जो एएसपी है और उनके परिवार के लोग हैं उनको भी कुछ चोटें आई है। रात को जैसे ही हादसा हुआ, खबर मिलने के बाद तत्काल पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। जो घायल थे एएसपी के परिवार सहित उन लोगों को जयारोग्य अस्पताल इलाज के लिए लाया गया है, और जो ड्राइवर अजय था जिसकी मौत हुई है उसके शव को भी जयारोग्य अस्पताल लाया गया है। यहाँ आज उनका पीएम होगा। कहीं ना कहीं एक दुखद हादसा रहा है पुलिस विभाग के लिए, तो सुबह से ही अधिकारी लोगों ने भी उनका हालचाल जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो देर रात हादसा हुआ है उसके बाद अब जो है पुलिस इस मामले में जो ट्रक है उसके खिलाफ, ट्रक ड्राइवर के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सुशील, किस तरह का ये हादसा था? क्या ट्रक में पीछे से टक्कर लगी? किन परिस्थितियों में हुआ ये हादसा? कुछ जानकारी मिल पाई क्या इसके बारे में? देखिए, अभी इसमें विस्तृत तौर पर पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि संभवतः आमने सामने की टक्कर थी और इसी टक्कर की वजह से जो कार चला रहा था ड्राइवर एएसपी का अजय, बिल्कुल, और ये बेहद दुखद हादसा रहा और ड्राइवर की मौत भी हो गई इस दुर्घटना में। आप नजर बनाए रखिएगा सुशील, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल। और मुरैना में पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां मां और बेटे के साथ हुई मारपीट के मामले में मर्ग तक कायम नहीं की पुलिस ने और न ही शिकायत दर्ज की। दरअसल पीड़ित 10 दिन तक पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन थाना प्रभारी ने एक न सुनी। मां बेटे की फरियाद नहीं सुनी गई, तब कहीं जाकर पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद ये मामला दर्ज हो सका है और मारपीट का सीसीटीवी आने के बाद ये कार्रवाई की गई। शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। स्टेशन रोड क्षेत्र के बंडुखर अंबाह रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। अभी देखिए किस तरह से एक शख्स पर दो आरोपी लाठियों से हमला कर रहे हैं और एक असहाय मां अपने बच्चे को बचाने के लिए उनकी गुहार कर रही है, मिन्नतें कर रही है, लेकिन इस दौरान उनके सिर पर खून सवार और वो ताबड़तोड़ लाठी से वार करते रहे। वीडियो में सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है और दिन, तारीख, समय और वो जगह सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में मौजूद है। मुरैना में पुलिस की लापरवाही यहाँ ये देखने को मिली कि पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी न्याय के लिए कोई जद्दोजहद पुलिस ने करना उचित नहीं समझा। हालांकि इस पूरे मामले में जब हस्तक्षेप किया गया तब कहीं जाकर शिकायत दर्ज हुई। पुलिस अधीक्षक ने खुद इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस कर्मचारियों को निर्देश दिए।